भारत माता की। तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में प्रदेश के जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोगधर्मी और शिक्षाविद यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबके बीच आगमन। हमारे साथ ऊर्जावान और नवाचार के धनी माननीय खेल मंत्री जी मंच पर विराजित हैं। हमारे साथ माननीय हमारे सचिव श्री संजीव सिंह सर, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव सर, सेक्रेटरी जनरल याटिंग एसोसिएशन, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ टीएसए नारायणन सर, उपाध्यक्ष वाई अजय श्रीवास्तव सर और सम्माननीय बीएस यादव सर मंच पर विराजित है। आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे लगातार खेलों में नवाचार कर रहे माननीय खेल मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आएं और सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के यशगामी और प्रयोगधर्मी नेतृत्व जो नई गति लगातार खेल को और योग को प्रदान कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सादर आग्रह करें माननीय खेल मंत्री जी से कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ हम सब आज के इस ऐतिहासिक मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप राजा भोज की विरासत को संजोने की भाव के साथ एक बार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्मृति चिन्ह जो कि हमें नाव भेंट करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, यह नाव और हमारी ऊर्जा पुरुषार्थ को भी लगातार संजो रहे हैं। आइए स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए श्री संजीव सिंह सर, सचिव मध्य प्रदेश शासन खेल युवा कल्याण विभाग से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार मध्य प्रदेश को परिश्रम की पराकाष्ठा से मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियों को एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम को हम विस्तार देते हुए अजय श्रीवास्तव सर से हम आग्रह करते हैं कि आप आए और माननीय खेल मंत्री जी का, खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन एक बार ऊर्जावान तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का भी हम सब स्वागत और अभिनंदन करें आज के इस पावन कार्यक्रम में। बहुत ही ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज ये प्रतियोगिता जो कि 11 अगस्त से शुरू होकर आज क्लोजिंग सेरेमनी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन सानिध्य इतने व्यस्ततम समय के बाद बावजूद हम सबको मिला है। अब बिना समय गवाए आज के इस कार्यक्रम पर आज सेलिंग बोट का प्रदर्शन का अवलोकन करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी संपूर्ण मंच से हम आग्रह करेंगे कि आगे की तरफ जो कि हमारी गौरव गाथा अभी हाल ही में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी की कोशिशों से, आइए हम सब आग्रह करें मुख्यमंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री जी से, हमारे सचिव सर से, हमारे बीएस यादव सर से, सभी सेलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कि आप आगे की तरफ अग्रसर होकर के आज मध्य प्रदेश विकास की नई गति महसूस कर रहा है। संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म के ध्वजाधारी ऐसे संगठनकर्ता जुझारू माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी जो खेलों में नवाचार मध्य प्रदेश लेकर आ रहा है, उसी का यह सुंदर आज प्रारूप। और आज कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस कार्यक्रम स्थल पर भी मौजूद हैं जिनका भी सम्मान आज खेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य से होगी। आइए इस सुंदर आयोजन में सेलिंग बोट का प्रदर्शन का अवलोकन करने मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी पहुंच रहे हैं। इस भारत के तिरंगा झंडा आन बान शान से लहरा रहा है। आपको बताते चलें कि हमारे इस अकादमी ने अभी तक 28 अंतर्राष्ट्रीय पदक, 69 राष्ट्रीय पदक और 37 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सहभागिता। एक बार मध्य प्रदेश के खेल अकादमी के लिए जोरदार तालियां बजाएं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो खेल विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा, खेल मंत्री जी की लगातार इच्छा शक्ति का ही प्रतिफल है कि आज खेल एक अभी हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टॉप पे रहा था। तालियां इस बात के लिए भी होनी चाहिए, आप सबकी तालियां इस बात के लिए भी होनी चाहिए कि लगातार अभी जो हमारे चैंपियनशिप जो हुई थी वहां भी मध्य प्रदेश स्मिता लीग में भी टॉप पे रह करके, और देख सकते हैं ऐसे लगातार खेल योग जिनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है और आज भारत का तिरंगा झंडा भी शान से लहरा रहा है। इस खूबसूरत गौरवमयी अगर बात करें तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह में राजा भोज की विरासत को भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहेज रहे हैं। भोपाल में उनके नाम पर द्वार बनाकर प्रवेश द्वार, और माननीय खेल मंत्री जी भी लगातार खेलों में नवाचार हमारे विश्वास कैलाश सारंग जी, और देखिए इन खिलाड़ियों की अलग अलग बोट के माध्यम से सेलिंग की यहाँ पे, जहाँ इल्का बोट हो, चाहे 29er हो, ऑप्टिमिस्ट हो, 420 अगर बात करें इंटरनेशनल, इन बोट के माध्यम से भारत के तिरंगा झंडा भी शान से लहरा रहा है। हर एक एथलीट का सपना
और देखिए हमारा नेतृत्व कितना संवेदनशील, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय खेल मंत्री जी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध सोच के साथ हमारे यहाँ के कोचेज, खेल विभाग के सभी पदाधिकारी और खिलाड़ियों का गौरव जो लगातार हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी पिछले दोनों एशियन गेम्स में यहाँ के खिलाड़ियों ने मेडल जीत करके इस बात को रेखांकित किया। और देख सकते हैं अवलोकन और कर रहे हैं माननीय खेल मंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी का, आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी। और देखिए कितनी खेलों के प्रति उनकी जुड़ाव, उनकी संवेदनशीलता, उनकी प्रतिबद्धता आज मध्य प्रदेश खेल का एक मॉडल बनकर के पूरे देश में तैयार हुआ है। और देख सकते हैं इन हमारे सेलर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की। थोड़ी ऊर्जावान आप सबकी तालियां होनी चाहिए क्योंकि खेल का ये कार्यक्रम है और खेल में देख सकते हैं जब हमारा नेतृत्व सही हाथों में हो तो खेल की एक अलग क्रांति जो प्रधानमंत्री जी ने खेल की संस्कृति शुरू की है भारत में, खेलो इंडिया अभियान आज देश के, और उसी भाव को मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से खेल मंत्री की लगातार मेहनत माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी की कि आज मध्य प्रदेश खेलों में एक बहुत बड़ा अपने स्थान स्थापित कर रहा है। पिछले दोनों नेशनल गेम्स में हम टॉप 3 स्टेट में रहे हैं। इतना ही नहीं, वाटर स्पोर्ट्स हो चाहे हमारे ऐतिहासिक उपलब्धियां इस बात के प्रमाण है, निरंतरता खेल की। कंसोल म्यूजिक ऑन कर दें। भगवान का दिया हुआ ये सबसे खूबसूरत उपहार है। पर यह बात भी सही है कि भगवान तो बहुत सारे उपहार देता है, बहुत सारे अलग अलग चीजों से समाज को या प्रदेश को या देश को नवाजता है। मुख्य मुद्दा होता है कि भगवान के दिए हुए सौभाग्य का हमने किस तरह से उपयोग किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बड़े तालाब का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सदुपयोग किया है, चाहे खेल का मामला हो चाहे पर्यटन बढ़ाने का मामला हो। खेल के मामले में तो मध्य प्रदेश लगातार देश में अव्वल स्थान रख रहा है। आज से 3 साल पहले तक हम देश में 16वें 17वें नंबर पर थे। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर आया है। ये निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। हम बहुत सफलतापूर्वक 18 खेलों की 11 एकेडमीज को बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमें बहुत प्रसन्नता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से होता है। और केवल पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि हम मेडल भी लेके आते हैं, देश का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आज ये समापन के अवसर पर जहां हम विजेता और उपविजेता टीम को यहां पर ट्रॉफी देंगे, पर उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित करेंगे जिन्होंने विगत दिनों मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, हमारी यामिनी मौर्य, यामिनी कहाँ है? यामिनी मौर्य, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जूडो में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक हासिल किया, एक बार जोरदार ताली बजाइए यामिनी के लिए। हमारे समरदीप सिंह गिल पुरुष शॉर्ट पुट में हमारे समरदीप हैं, इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया और हमें पूरी उम्मीद है कि ये एशियन टीम में जाने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए समरदीप के लिए। देव कुमार मीणा, हमारा पोल वॉल्ट का हमारा स्टार प्लेयर जो देश का नेतृत्व, देश का प्रतिनिधित्व करेगा एशियाड में, एक बार जोरदार देव के लिए भी ताली बजाइए। कुलदीप कुमार, ये भी हमारे उसी खेल से हैं, ये भी देश की टीम में शामिल होने वाले हैं। हमारी बेटी खुशी दाभोड़े, एक बार जोरदार ताली बजाइए, फेंसिंग की हमारी बेटी है ये। और उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, पहले भी मध्य प्रदेश और भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था, पर कुछ टेक्निक नहीं आई और उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे हटता गया, भोपाल का स्थान भी पीछे होता गया। पर जब हमारी एकेडमी ने काम करना शुरू किया और हमारे कोचेस की मेहनत के कारण और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के कारण आज हम
बहुत प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि चाहे विवेक सागर देश का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे वो पुरुष हॉकी टीम हो या गर्ल्स की हॉकी टीम हो, मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। और हमारी 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की हमारी एकेडमी की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। वो हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं, करण गौतम, आयुष रजक, सोहेल अली, आनंद यादव, लव, विशेश्वर सिंह ठाकुर, अशीर आदिल, राजवीर, हर्ष, शुभान, नवीन इक्का और तोहीद। एक बार जोरदार ताली इन खिलाड़ियों के लिए भी बजाइए। आज उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको और अच्छे खेल की प्रेरणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबका अभिनंदन करेंगे। भाइयों और साथियों, हम लगातार खेल के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। जैसा मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया, भोपाल तालाब का सदुपयोग हो, मध्य प्रदेश के विकास में यहाँ पे के समाज के और आगे लाने के लिए इसका सदुपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। खेल विभाग को तो उन्होंने ये एकेडमी के माध्यम से भोपाल के बड़े तालाब को सदुपयोग करने का मौका दिया ही है। संस्कृति को लेकर एक अलग लगाव है। पर्यटन विभाग के, पर्यटन निगम के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बहुत काम मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए किया। और अभी यहाँ पर मैं YAI को बताना चाहता हूँ, ये जो शिकारा चल रहे हैं, जो या तो चलते हैं डल झील में और दूसरे चलते हैं बड़ी झील में, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है जिससे पर्यटन का विकास हो। क्योंकि जब हम खेल के विकास की बात करते हैं तो हमें समग्र विकास की बात करना पड़ेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, पर्यटन से लेकर, इन सब पर लगातार काम करना और हमारी सरकार की वही प्राथमिकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जो जीते हैं उनको बहुत बधाई। और कौन जीता है? है कि भारत जीते। जब राष्ट्रीय स्तर पर तो होता है तो हम सोचते हैं मध्य प्रदेश जीते, और जब मध्य प्रदेश का होता है तो हम सोचते हैं हमारा शहर जीते, शहर का होता है तो हम सोचते हैं हमारा मोहल्ला जीते। ये एक आदमी में वैसे तो आयोजक होने के नाते या मेजबान होने के नाते हमारी ये ड्यूटी थी कि सबको अच्छी फैसिलिटी मिले। और YAI के पदाधिकारी मेरे को लगता है इस बात से सहमत है कि मध्य प्रदेश में ये आयोजन एकदम अच्छा हुआ है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। खिलाड़ियों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। जो जीते हैं उनको बहुत बधाई, और जो जीत नहीं पाए उनको अगले साल की शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जिएंगे। खेल, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, खेलोगे तो खिलोगे। और कल हमने जब 15 अगस्त को उनका लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में उद्बोधन सुना तो उन्होंने युवाओं के लिए जिस प्रकार से बात की, उन्होंने कहा खेल को हमें अलग ढंग से आगे बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि हम खेल के टैलेंट सर्च को लेकर काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टैलेंट सर्च पर बहुत काम कर रहा है। और जिस प्रकार का कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, हम निश्चित रूप से टैलेंट सर्च को और नीचे तक लेके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक नई सोच के साथ एक हम नया प्रकल्प शुरू करना चाहते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है कि खेल भी बढ़े, पर्यटन भी बढ़े और मध्य प्रदेश खेल में बहुत आगे है, तो हम पहली बार देश में इसी स्थान पर एक खेल संग्रहालय बनाने का ऐसा विचार कर रहे हैं। आपकी सहमति होगी तो हम एक अच्छा खेल संग्रहालय यहां पर बनाना चाहते हैं जो देश में कहीं और नहीं है, और उसके माध्यम से हम खेलों को और ज्यादा जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर खेलों के उन्नयन के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बधाई के साथ अभिनंदन करता हूं और आप सब खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए, जो खिलाड़ियों से संवाद करना और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को, प्रधानमंत्री जी की उस सोच को जमीनी धरातल दे रहे हैं। आज ये पावन पल है जब मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। एक ऐसे यशगामी नेतृत्व मध्य प्रदेश को जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोगधर्मी और शिक्षाविद, खेल और योग जिनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। आइए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अपने प्रेरणादायी विचारों के लिए। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें हम सब।
बोट क्लब भोपाल के इस स्थान पर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप समापन समारोह में मंच पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय मंत्री खेल एवं सहकारिता श्रीमान विश्वास सारंग जी, सचिव संजीव सिंह जी, अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल नारायण जी, सेक्रेटरी जनरल BS यादव जी, इस सभागार में मौजूद समस्त आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार की प्रतियोगिता जीते हुए सारे हमारे खिलाड़ी भाई बहन और प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, सच में लगातार तीसरे दिन एक ही स्थान पर आकर के हर दिन एक अलग कार्यक्रम का आनंद लेना ये थोड़ा कठिन भी जाता है, लेकिन आपकी आयोजना रचना इतनी अच्छी रहती कि रोज लालायित करती, रोज बुलाती है, सब कुछ छोड़ के यहाँ जरूर आओ। और परमात्मा की दया से ये सावन का महीना और हवाओं के माध्यम से भोपाल का ये सुंदर मौसम, उसमें उत्ताल तरंगों के मलबूते पर राजा भोज का ताल महासागर की तरह दिखता है और आपकी ये नौकाओं का आकर्षण हवाओं के भरोसे से अपने आप में मनुष्य के लिए अलग प्रकार का आकर्षण लाता है। और नौका नमस्कार, मैं आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज तीज का पावन पर्व भी है। मैं तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। हर साल की तरह इस बार भी भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, आज मिला कल और आगे बढ़ेंगे। अटल जी के शब्दों के माध्यम से अटल जी का पूरा जीवन पूरे लोकतंत्र को गौरवान्वित करता और एक अद्भुत राजनेता। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे राज्य के ग्वालियर के निवासी थे, वो यहाँ का उनका जन्म था, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। एक और ऐसी महत्वपूर्ण हस्ती रानी अवंतीबाई लोधी का भी जन्म दिवस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी अवंतीबाई लोधी ने अपना जीवन अंग्रेजों के खिलाफ उत्सर्ग कर दिया, अपना बलिदान उन्होंने दिया। और ये भी अद्भुत सनातन संस्कृति की धारा है। खेलों के अंदर भारत का इतिहास हजारों साल से हमारे यहाँ खेल और खेल की भावना के बलबूते पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती थी। भगवान राम का माता सीता के समय होने वाला स्वयंवर स्मरण करें, जब भगवान ने अपने पुरुषार्थ बल पराक्रम से उस समय के सभी महारथियों के बीच वो परशुराम जी का धनुष उठा करके जो अपने बल का प्रकटीकरण किया, वो हम सबको एहसास कराता है। भगवान कृष्ण को भी गोकुल वृंदावन से बुलाकर मथुरा तक कुश्ती की स्पर्धा में ही तो बुलाया गया था, और कुश्ती की स्पर्धा के माध्यम से
छल करने का प्रयास किया और भगवान ने दूध और दही की ताकत भारत की क्या होती सबको बताया और उस कंस को उसके घर में अपने मुक्के की ताकत से मार करके अपने खिलाड़ी होने का भी और युवा होने का गौरवशाली एक नया इतिहास बनाया। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हम अपने उस अतीत के स्वयंवर के माध्यम से खेलों के प्रति हमारी भावना बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद खेलों के लेकर के जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वैसे तो आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद ने उस समय अंग्रेजों के काल में जिस प्रकार से हॉकी के माध्यम से उनको लगा था कि हॉकी क्या खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुंबक लग गया हो, बाल उनकी हॉकी से बाहर ही नहीं जाती थी। उस समय के जो एक बहुत बड़े नेता थे, जापान के साथ जर्मनी का मैच चल रहा था और जब हिटलर ने देखा तो उनने कहा कि इसकी हॉकी चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जैसे हमारे खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है और आज बदलते दौर में क्या मध्य प्रदेश अपने कीर्तिमान बना रहा है। कौन सी स्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, जहां भारत का झंडा ऊंचा नहीं रहता और मध्य प्रदेश का योगदान जरूर रहता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में हमारे अपने खेल मंत्री जी ने कहा है कि 3 साल पहले तक 16-17 नंबर पर हमारा स्थान आता था, अब हम अपने तीसरे स्थान तक आ गए और कॉमनवेल्थ भी अब 30 में हमको मिल गए और भारत सरकार के माध्यम से उम्मीद है कि 36 तक ओलंपिक की मेजबानी भी भारत को मिले, इसके भी पूरे प्रयास चल रहे हैं। तो यह भविष्य का भारत एक अलग प्रकार का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से भी खेलों को अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है, खेलों के माध्यम से उसको कोर्स का हिस्सा भी बनाया और केवल खिलाड़ियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो हमारे कोच हैं उनके भी उसी प्रकार से प्रमोशन की गुंजाइश दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2020 का ये विषय आया तो मध्य प्रदेश की तरफ से, मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और मैंने उस नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कि हाँ, हमारे कोच का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, खिलाड़ियों को सब्जेक्ट मिले और कोच को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक जाए, उसमें क्या तकलीफ है। जब हम अपनी तरफ से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों से जुड़े हुए उनके कोच का भी चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार के माध्यम से भी जब धनराशि का विषय आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हर बार बजट बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा आनंद किसी बात में आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आता है। हमारा प्रयास है पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में एक एक स्टेडियम बनाने वाले हैं और स्टेडियम के अलावा भी जितने प्रकार की खेल की विधाएं हैं, जितने प्रकार का स्कोप है, हर एक क्षेत्र में समान रूप से मदद करने का और आगे बढ़ने का संकल्प हमारा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है और हम भी कदम से कदम मिला करके, भारत जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। यही कारण है कि आज 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां हमारे अपने राज्य के अंदर काम कर रही है और इतना ही नहीं, एक एक करके सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार से स्कोप मिल रहा है। आइए हम सब आज की ये प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर इसका आनंद भी लें और सभी पुरस्कृत होने वाले हम अपनी अलग अलग दलों को मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।